नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली हॉरोस्कोप में हम बात करेंगे इस बार 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 20 नवंबर के साथ। गोपाष्टमी का पर्व इस बार 20 तारीख को है, साथ ही में मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व भी रहेगा। 21 नवंबर को अक्षय नवमी है, जिस दिन से सतयुग की शुरुआत भी हुई थी। 22 नवंबर को कंस वध के रूप में ये दिन मनाया जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल दशमी का दिन रहेगा। भीष्म पंचक की शुरुआत हो जाएगी 23 नवंबर के साथ ही में इस बार जो एकादशी तिथि है वो भी 23 नवंबर को ही रहेगी। देवउठनी एकादशी का पर्व 23 नवंबर को रहेगा और तुलसी विवाह जो है वो भी उसी दिन मनाया जाएगा। इसके बाद योगेश्वर द्वादशी का पर्व 24 नवंबर को रहेगा। प्रदोष व्रत भी इस बार 24 नवंबर को ही रहने वाला है। साथ ही में वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व 25 नवंबर को रहेगा इस बार, और 26 नवंबर को इस बार मणिकर्णिका स्नान का पर्व है। साथ ही में देव दीपावली जो है वो रहेगी 27 नवंबर को। तो ये सभी व्रत त्योहार इस बार इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं कि आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं मेष राशि वाले लोगों की बात करूं तो आपके लिए इस पूरे सप्ताह में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। सप्ताह में आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस पूरे ही सप्ताह के दौरान सत्ता सरकार से जुड़े हुए लोगों को मदद मिल सकती है। आमदनी के साधनों में लगातार वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। व्यवसाय में मनचाही प्रगति हो सकती है। आप विस्तार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से ये हफ्ता अनुकूल रहेगा। इसके अलावा अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो कहीं पर विवाह तय हो सकता है। दंपति लोगों के लिए भी ये पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी। अगर उपाय की बात की जाए तो हर दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और लाल चंदन से तिलक करना है अपना। बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में मनचाही सफलता मिल सकती है, लेकिन आप अगर सक्रिय रहेंगे अपने विरोधियों से तभी। इस पूरे हफ्ते में आपके जो स्वजन हैं या जो शुभचिंतक हैं उनसे आपको समय पर मदद मिल सकती है। कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन हालांकि काम आपका समय पर पूरा हो जाएगा। इस पूरे हफ्ते में धन का ज़्यादा व्यय हो सकता है। मानहानि का योग भी बन रहा है, तो सप्ताह के मध्य में अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपके लिए होती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ में घर परिवार से जुड़े हुए जो मसले हैं वो सुलझते हुए नज़र आते हैं। मन मुटाव भाई बहनों के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रिश्तों के लिहाज से, प्रेम प्रसंग के लिहाज से, ये हफ्ता थोड़ा सा आपको हफ्ते के अंत में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपके लिए सामान्य बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ सकती है। इस पूरे हफ्ते में शिवलिंग पर दूध और सफ़ेद चंदन अर्पित करना है। साथ ही में आपको शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना है। मिथुन राशि के जातक जो हैं, आप लोगों के लिए ये पूरे हफ्ते में सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में जो काम अभी चल रहे हैं उसके ऊपर आप और प्रभाव से काम करेंगे। अपनी तरफ से 100% एफर्ट आप डाल सकते हैं। इस पूरे हफ्ते में खराब जीवन शैली की वजह से सेहत प्रभावित हो सकती है, तो ज़रूरी है आप मौसमी बीमारी का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद या आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है, जो कि लंबे समय तक नहीं टिकेगी। हालांकि आप लोगों के लिए विवाद के बजाय संवाद का सहारा लेना बिल्कुल सही रहेगा। इस सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कोई शुभ समाचार के साथ साथ आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। लव पार्टनर्स के साथ आप एक अच्छा खासा समय बिता सकते हैं। वैवाहिक लोगों के लिए जीवन साथी की सेहत की चिंताएं जो है वो परेशान कर सकती हैं। अगर उपाय की बात की जाए
तो नारायण कवच का पाठ रोज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। साथ ही में नौकरी पेशा लोगों के लिए मनचाही नौकरी मिल सकती है, प्रमोशंस मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स और जूनियर्स दोनों तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। करियर और कारोबार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यात्राएं काफ़ी हद तक आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। इस सप्ताह में आप लोग खास तौर पर अगर वैवाहिक किसी फैसले को लेना चाहते हैं तो उसके लिहाज से हफ्ता अच्छा है। आपको आपके लव पार्टनर्स की तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी हफ्ता बहुत ज़्यादा फलदायक रहने वाला है, लेकिन अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। भगवान शिव की उपासना करना और रुद्राष्टक का पाठ करना अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अधिकांश समय आप अपने मित्रों के साथ, अपने स्वजनों के साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है या कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से हफ्ता अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन सप्ताह के अंत में आप लोग वाद विवाद से दूरी बनाइएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए पार्टनरशिप में व्यवसाय आपके लिए शुभ रह सकता है। साथ ही में परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा। आपको कोई खासा समाचार मिल सकता है। लव पार्टनर्स के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। इसके साथ साथ ही आप लोगों को रोज उपाय के रूप में श्री भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी, लाभप्रद रहेगी। साथ ही में व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये पूरा हफ्ता लकी रहेगा। इस सप्ताह में बाजार में तेज़ी आ सकती है। लाभ उठाने में आप लोग कामयाब रहेंगे। थोक के कारोबारी जो हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह के मध्य में कोई मांगलिक कार्य या कोई धार्मिक कार्य में भाग लेने का मौका आपको मिल सकता है। किसी प्रभावी व्यक्ति से मेलजोल आपका बढ़ सकता है। अलग अलग योजनाओं में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिहाज से ये हफ्ता अनुकूल रहेगा। इसके अलावा अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी लंबी खिंच सकती है। तो ज़रूरी है आप छोटी छोटी बातों को पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद को नहीं बढ़ाइएगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन से बच के चलिएगा। उपाय के रूप में प्रतिदिन गणपति जी की साधना करनी है। बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और कुछ पैसों का दान करें। तुला राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान आपके कई सारे काम बनेंगे और बिगड़ेंगे भी, लेकिन बिगड़ सकते हैं आपकी बोलचाल की वजह से। तो ज़रूरी है आप अपने व्यवहार में एक सौम्यता ज़रूर रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से तालमेल बनाकर चलना ज़रूरी रहेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यक्षेत्र और घर के बीच में तालमेल बनाना ज़रूरी हो सकता है। इस सप्ताह के मध्य में पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं उनका पढ़ाई में से मन भटक सकता है। आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस कई सारी नज़र आती हैं। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं प्लानिंग के साथ कीजिएगा। अचानक से लंबी दूरी की यात्राओं पर निकलने का एक योग बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा इस समय पर, इस अवधि में। इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, वैवाहिक जीवन में समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिहाज से इस पूरे हफ्ते में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्रतिदिन आपको उपाय के रूप में घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालिएगा। साथ ही में स्फटिक के शिवलिंग की पूजा ज़रूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता गुड लक लेकर के आ रहा है। इसके लिहाज से करियर कारोबार में आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। घर परिवार से जुड़े हुए बड़े फैसले ले सकते हैं आप लोग। परिजनों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके शुभचिंतक, आपके वरिष्ठ लोग जो हैं आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आप
विवाह के लिए या विवाह के बारे में सोचा जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफ़र या प्रमोशन का योग बनता हुआ नज़र आता है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट या थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता दिखाई दे रही है, लेकिन हाल फिलहाल में अगर बहुत जल्दबाजी में अगर आप कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो उसमें ज़रूर सोचिएगा समझिएगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता दिखाई देती है। रोज़ हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। धनु राशि वाले लोगों के लिए हर काम सोच समझ कर करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उन लोगों से विशेष रूप से ध्यान रखें जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपके सहकर्मी, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, लोगों से थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। दूसरी बात, सप्ताह के मध्य में कोई कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले जो लोग हैं उन व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। मनचाही सफलता मिल सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए छात्रों के लिए मनचाही सफलता मिल सकती है। इस पूरे ही सप्ताह में आपका कहीं पर विवाह तय हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप सिंगल हैं तो किसी व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है वाद विवाद को कम से कम आप अवॉइड करें। उपाय की बात की जाए तो रोज़ केसर का तिलक लगाकर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कई सारे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। इसके अलावा आपका बजट जो है उसको ध्यान में रख कर के ही कार्य ज़रूर कीजिएगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान अगर देंगे तो कहीं ना कहीं पे आपका फोकस बिगड़ सकता है। इस पूरे सप्ताह में विरोधी सक्रिय नज़र आ रहे हैं, उनके लिए भी आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है। साथ ही में प्रेम प्रसंग या विवाह में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी देरी नज़र आती है। इस पूरे हफ्ते में आप अनैतिक कार्य करने से बचेगा। साथ ही में सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। रोज़ शिवलिंग पर बेलपत्र साथ ही में शमी पत्र चढ़ा करके पूजा करें और रुद्राष्टक का पाठ ज़रूर करें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह अत्यंत सफलता दिलाने वाला हो सकता है। शुरुआत में ही किसी मित्र या व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी। किसी नए कार्य के बनने की वजह से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। इस सप्ताह में अविवाहित लोगों के लिए विवाह तय हो सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो संबंध है उसमें एक परस्परता बनी रहेगी, एक सामंजस्य बना रहेगा। राजनीति या समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए सप्ताह का जो उत्तरार्ध का समय रहेगा, मध्य समय रहेगा, वो अच्छा रहेगा। कहीं पर पद में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके लिए किसी बड़े पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेहत की, तो सेहत के लिहाज से आपको स्किन इश्यूज़, स्किन रैशेज़ या स्किन एलर्जी से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उपाय की बात की जाए तो शनि स्तोत्र का पाठ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं अब मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में ही बड़े सारे चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, जिसको पूरा करने के लिए कुछ समय ज़रूर लगेगा। इस पूरे हफ्ते में राजनीति से जुड़े हुए या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों के लिए समय काफ़ी हद तक थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ी सी मेहनत लेकर के ज़रूर आएगा। साथ ही में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो किसी नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार या व्यवसाय में आपके लिए मनचाही सफलता मिल सकती है। व्यापार का विस्तार करने का नया मौका मिल सकता है। इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं पे आपस में तालमेल बनता हुआ नज़र आएगा। साथ ही में लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर फोकस ट्रैक करके कार्य करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में कहीं ना कहीं पर डिस्ट्रैक्शंस बनती हुई नज़र आती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए उपाय के रूप में आप लोगों को शिवाष्टक का पाठ करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।